कई लोगों का कहना होता है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया सिर्फ ब्राह्मणों, भूमिहार और राजपूतों के लिए लड़ते थे, सिर्फ स्वर्णों के लिए लड़ते थे। क्या यही जातिवाद ब्रह्मेश्वर मुखिया करते थे? अगर करते थे तो क्यों इस मांझी परिवार के, इस मांझी समुदाय के सारे लोग आज बापू सभागार में उनकी शहादत दिवस को सफल बनाने के लिए पहुंचे हैं? क्या मांझी हैं? जी। ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में कहा जाता था कि वो सिर्फ स्वर्णों के लिए लड़ाई लड़ते थे, तो फिर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? स्वर्णों के लिए नहीं सर, मजदूर के लिए भी बहुत लड़ाई करते थे, हाटी से न पुलिस से मैंने बचाव किए। ये चीज महसूस हुआ था ब्रह्मेश्वर मुखिया के राज में कि हम छोटे तबके के हैं, हम मांझी समुदाय के हैं, तो मेरे साथ भेदभाव किसी? नहीं, कोई भेदभाव नहीं हुआ, कभी नहीं। आप कभी नक्सली का एक गोली किसी मांझी को लगने दिए? नहीं लगने। लड़ते लड़ते तो बेचारे अपने चले गए। आज आए हैं बापू सभागार में, स्टेज पे बुला के सैकड़ों लोगों के सामने आपको इस शॉल से सम्मानित किया गया, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी हाँ, महसूस तो अच्छा कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, जब ब्रह्मेश्वर मुखिया को गोली मारा गया था, जब उनकी मृत्यु हो गई थी, उस दिन कैसा महसूस हुआ? अरे बापू, उस दिन तो हम लोग के क्या कहें, अथी में देखे भी नहीं। ब्रह्मेश्वर मुखिया बिहार के 19वीं सदी के एक ऐसे शख्सियत जिनके नाम से नक्सलवादी कांपते थे, जो नक्सलवाद से लड़ते लड़ते अपनी जान की आहुति दे दिए। कई लोगों का कहना होता है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया सिर्फ ब्राह्मणों, भूमिहार और राजपूतों के लिए लड़ते थे, सिर्फ स्वर्णों के लिए लड़ते थे, और इस चीज़ पे काफ़ी तरह का राजनीति भी किया गया। ब्रह्मेश्वर मुखिया को एक जातिवाद के रूप में टारगेट करके बोला गया। आज 1 जून है, आज ब्रह्मेश्वर मुखिया की शहादत दिवस है। जी हाँ, आज के ही दिन ब्रह्मेश्वर मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और आज बापू सभागार में एक भव्य शहादत दिवस का आयोजन करवाया गया है। यहाँ पे तमाम लोग जो आपको दिख रहे होंगे, ये उस तबके के लोग हैं जिनको आप SC ST में गिनते होंगे, ये उस तबके के लोग हैं जिनको आप रिजर्वेशन देते होंगे, लेकिन ब्रह्मेश्वर मुखिया कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए भी देवता साबित हुए, और आज बापू सभागार के स्टेज पे बुला के इनको सम्मानित किया गया। क्या यही जातिवाद ब्रह्मेश्वर मुखिया करते थे? अगर करते थे तो क्यों इस मांझी परिवार के, इस मांझी समुदाय के सारे लोग आज बापू सभागार में उनकी शहादत दिवस को सफल बनाने के लिए पहुंचे हैं? क्या नाम है आपका? मिथुन कुमार, भानु मांझी कहते हैं। भानु मांझी? मांझी हैं जी। ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में कहा जाता था कि वो सिर्फ स्वर्णों के लिए लड़ाई लड़ते थे, तो फिर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? स्वर्णों के लिए नहीं सर, मजदूर के लिए भी बहुत लड़ाई करते थे। हाँ, हम लोग का बहुत मैंने काम किया। कोई तरह आप लोग मांझी तबके से आते हैं, मांझी समुदाय से आते हैं, तो क्या ब्रह्मेश्वर मुखिया आप लोगों के लिए भी उसी जुनून से नक्सलवाद से लड़े? हाँ सर, लड़े हम लोग के लिए। मैंने बहुत कुछ किए, मैंने वहाँ पर कोई तरह के अच्छी दबाव नहीं होने दिए, न पार्टी से न पुलिस से, मैंने बचाव किए। ये चीज महसूस हुआ था ब्रह्मेश्वर मुखिया के राज में कि हम छोटे तबके के हैं, हम मांझी समुदाय के हैं, तो मेरे साथ भेदभाव किसी? नहीं, कोई भेदभाव नहीं हुआ, कभी नहीं। आप कहाँ से आए हैं चाचा? कोयरी बिघा। कहाँ से? कोयरी बिघा। क्या नाम है? सुखदेव मांझी है ना? हाँ, मांझी। ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में कहा जाता था कि बस ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूतों के लिए वो लड़ते थे, और आप लोग के लिए भी लड़ते थे क्या? नहीं, सभी समाज के लिए लड़ते थे। हाँ। तो ये कहा जाता है कि स्वर्णों के लिए लड़ते थे, ये गलत बात है। हम लोग गरीब आदमी के न दबाव किया न कुछ, नहीं, अच्छा आदमी था। नक्सली से आप लोगों को कभी कोई गोली लगने दिए? नहीं लगने ये कोई घटना नहीं हुआ आज तक की नहीं घटना हुआ है। हम लोग मुस्लिम जैसे भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत को बचाते थे, कि आप लोगों को भी? नहीं, सभी का, हम लोग के भी बचाते थे। हाँ। उस समय जब नक्सलवाद का दौर चलता था तब बहुत खराब स्थिति था, किसी के घर में घुस के लूटपाट कर लेना, किसी को मार देना, और कहा जाता था कि ब्रह्मेश्वर मुखिया के रहते स्वर्णों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। क्या स्वर्णों के साथ साथ मांझी समुदाय और नीचे के भी समुदाय के लोग के साथ वही चीज होता था? जी, साथ देते थे आप लोग? हम लोगों का बहुत साथ दिए हैं सर, इसीलिए मैंने हम लोग उनके चलते गमगीन में रहते थे कुछ दिन, जब उनको मारा गया था जी, जब उनकी हत्या की जी। तो हमारे गांव के ही कौशल भाई, फिर मैंने हम लोग के बहुत सहयोगी हैं कौशल भाई, बीमारी हमारी दुनियादारी, शादी ब्याह में, मरने में, काम में मैंने कम से कम ब्रह्मेश्वर मुखिया से जुड़े हुए जो लोग आज भी हैं वो भी आपके साथ आज भी आपका सहयोग करते हैं। हाँ, उन लोग आते जाते रहते हैं, हम लोग के मैंने कोई तरह की दिक्कत नहीं होने देते हैं जी। आप सब लोग चाचा मांझी समुदाय से हैं? हाँ। क्या नाम है? सुरेश मांझी। ब्रह्मेश्वर मुखिया को देखे हैं? हाँ। साथ देते थे, आप लोग का मदद करते थे? हाँ। आप लोग के लिए नक्सलवाद से लड़ाई लड़ते थे? हाँ। लड़ते थे। हाँ। कभी नक्सली का एक गोली किसी मांझी को लगने दिए? नहीं लगने। लड़ते लड़ते तो बेचारे अपने चले गए। तो जिस तरह से भूमिहार ब्राह्मण के लिए लड़ते थे, क्षत्रिय के लिए लड़ते थे, उसी तरह से मांझी लोग के लिए भी वो लड़ते थे। हाँ, एकदम हमने के लिए भी कुछ कतरा के कांप नहीं लगे दिए,
हाँ। कभी मतलब ये महसूस नहीं होने दिए कि आप छोटे जात से आते ही हैं? न आओ तो बसावे छोड़ के उजाड़े के कभी भी वो नहीं जाने। तो जो लोग कहता है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया स्वर्णों के लिए लड़ते थे तो गलत बात है। वो गलत तो जरूर है। आज आए हैं बापू सभागार में, स्टेज पे बुला के सैकड़ों लोगों के सामने आपको इस शॉल से सम्मानित किया गया, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी हाँ, महसूस तो अच्छा कर रहे हैं। हाँ, अच्छा हुआ। अच्छा, ब्रह्मेश्वर मुखिया से जुड़े हुए जो लोग अभी भी उस जगह पे हैं, क्या अभी भी उस आपका साथ देते हैं? हाँ अभी भी देते, हाँ अभी भी देते हैं और देंगे, जब तक चला रहेगा तब तक देंगे। जब ब्रह्मेश्वर मुखिया को गोली मारा गया था, जब उनकी मृत्यु हो गई थी, उस दिन कैसा महसूस हुआ? अरे बाबू उस दिन तो हम लोग के क्या कहें, अथी में देखे भी नहीं गए। कारण क्या वहाँ पहुँचते हैं तो भाई वो सब तो नस्लाइट है ये। मतलब उधर से आंख से देखने का भी हिम्मत नहीं हुआ? नहीं, एकदम नहीं, पहुँच ही नहीं पाए हो। इतना लगाव था। हाँ इतने लगा। अब मुखिया जी के बारे में तमाम लोग कहते हैं कि वो स्वर्णों के लिए राजनीति करते थे, स्वर्णों के लिए लड़ते थे और सिर्फ नक्सलवाद से स्वर्णों को बचाते थे। तो लीजिए वहाँ से जीता जागता उदाहरण हमारे पास है। ये 5 लोग यहाँ पे मौजूद है ना, अंदर इनके समाज से, आपके मांझी समुदाय से कितना लोग आज बापू सभागार आए हैं मैंने बताइए? 250-300 करीब करीब। 250-300 लोग। जी। अब सोचिए 250-300 मांझी समुदाय के लोग इस जगह पे आए हैं और ना जाने किन किन समुदाय के लोग यहाँ पे आए होंगे। तो बस ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है जो आप जातिवाद को लेके, जाति को लेके किसी को आप टारगेट करके बोलिएगा। लीजिए एक उदाहरण आपके सामने में पेश है कि जिस तरह से ब्रह्मेश्वर मुखिया हमेशा स्वर्णों के लिए लड़ाई लड़े, स्वर्णों के लिए आवाज़ उठाएं, उसी तरह से ये सारे गरीब मांझी समुदाय के हो या नीचे के जितने समुदाय के लोग हों, सभी को नक्सलियों की उस गोली से बचाने का काम किया और लास्ट में खुद की शहादत दे दी। इसी सब को देखते हुए और वही दिल में प्यार था जो आज ये सारे लोग बापू सभागार में 300 से 400 की संख्या में पहुंचे और स्टेज पे बुला के इनको सम्मानित किया गया। कहीं ना कहीं ये भी आज अपने खुद में एक गर्व महसूस कर रहे होंगे। बाकी ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में आप तमाम लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएं। जय हिंद।